गुनिया में नहीं था। अब की है। अच्छा कैसे? ये जो टाइल है, ये टाइल ये ऊपर से गोल है, ये लेवल रखेंगे, ये नजर आया फर्क, और ये फर्क नजर आया आपको, बीच से ये गोल है। बीच में वो स्लिट। फर्श का लेवल कैसे लगाते हैं? जब वाइपर मारना होता है तो सारा पानी बाहर, नीचे जो मसाला होता है क्या रेशो होती है इसकी? ये टाइलें लगाने से पहले आप लेआउट कैसे करते हैं? ये सारी मार्बल से कितना महंगा पड़ती है ये वाली टाइल? महंगी पड़ती है, लेकिन मार्बल आजकल ये ट्रेंड चल रहा है 0311 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर। आज आपको एक हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन में लेकर आया हूं सारा कुछ टाइल्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि काफी फरमाइश आ रही थी कि टाइल्स के बारे में बताऊं कि किस किस्म की टाइल्स ट्रेंडिंग है और कैसी डिजाइन है, कैसे लगती हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। काफी टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स हो गए फिर भी लाइक कर दीजिएगा। ये टाइल भैया नहीं है मेरे ख्याल से 1050 रुपये मीटर। अच्छा, वो जो वॉशरूम में लगी है स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर? हाँ जी जी। हाँ और जो वॉशरूम में लगी है ना जी, वो है 950 रुपये सी ना, 950 रुपये। ये जो अंदर लगी हुई है ये वाली 150 रुपये। ये इस बाथरूम की? जी जी। अच्छा, एक दिन में पक्की हो जाती है, 2 दिन में? एक दिन में पक्की हो जाती है कि 2 दिन में? ये एक दिन कम से कम 24 घंटे लेती है। अच्छा, सर्दी है ना, गर्मी है ना, कम से कम ये लगते हैं 5-7 घंटे में अंदर ये सूख जाती है गर्मियों में, जब तेज धूप पड़ रही है। और नीचे जो मसाला होता है क्या रेशो होती है इसकी? ये हमें सारा लेवल चलाना होता है चारों कोने का। जी जी। एक लेवल में प्लास्टर होता है ये सारा। अच्छा, प्लास्टर हो गया उसके बाद टाइल होती है, फिर एक ठीक रेशो कुछ कहते हैं। रेशो मतलब रेत और सीमेंट की? 3 एक वही बनता है, 3 रेत और 1 सीमेंट। समझो 3 रेडी, 3 रेडी रेत और 1 बैग सीमेंट, ऐसा ही है? तो ये फर्श का लेवल कैसे लगाते हैं? मतलब ये आप कह रहे हो क्योंकि वो जब वाइपर मारना होता है तो सारा पानी बाथरूम की तरफ जाना टाइल में चाहिए। जो टाइल है ना, टाइल लगती है बिल्कुल थ्रू आउट स्ट्रेट, उसमें कोई स्लोप नहीं होती, क्योंकि उस पे आप गीला कपड़ा मारोगे ना हाँ, हो जाएगी। जी जी। धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ठीक है, टाकी वजह से मतलब इसमें कोई स्लोप नहीं है? कोई स्लोप नहीं है, थ्रू आउट स्ट्रेट लगती है। और जो मार्बल लगता है ना, उसमें जी। स्लोप दी जाती है कि वो धोते हैं फिर पानी बाहर निकले जी, उधर सही। नाली पे जाए, वो स्लोप देनी पड़ती है। टाइल को कौन होता है? टाइल का कपड़ा हमारे सामने चमक पड़ता है, मतलब इसमें कोई भी स्लोप नहीं है? इसमें कोई स्लोप नहीं, स्ट्रेट लगे थ्रू आउट। ये भी प्लस्तर भी आपने किया है? जितने प्लस्तर मैंने नहीं किया, अच्छा। प्लस्तर नहीं किया। अच्छा, क्योंकि उसमें ये होता है ना जी कि स्लोप क्या तो धोने नहीं है। मार्बल है तो रोज का पता चलो धो भी लेना, मार्बल ना भी दे, मार्बल पॉलिश हुआ ना, मार्बल कपड़ा भी लगा देना। अच्छा, भी चमकता है। ये मार्बल से कितना महंगा पड़ती है ये वाली टाइल? बस महंगी पड़ती है, लेकिन मार्बल आप है कि डिपेंड करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे वाला लगवाएंगे, उससे जितनी आप कहते हैं चादर देके पाँव फैलाओ। हाँ, अब 70 रुपए वाला फुट भी है, 45 वाला भी फुट है, 50 वाला भी है, 60 वाला भी है, 120 रुपए वाला भी फुट है। उसको आप डिपेंड करते हैं आप कौन सा लगवाते हैं। लेकिन ये महंगी पड़ती है बहरहाल मार्बल थोड़ी से। बहुत महंगी पड़ती है मार्बल से। मार्बल का ये है ना, रगड़ाई करवानी पड़ती है, वो मजदूरी यहीं पे पड़ेगी आपको, टाइल में नहीं पड़ जाएगी। रगड़ाई करवाएंगे, ठीक है, पॉलिश करवाएंगे, हाँ जी, उसकी वो चीजें भी होती है ना साथ में, तो हाँ। सारा कुछ मिला के टाइल के बराबर बराबर ही बराबर ही आ पड़ता है। जाता है, ऊपर चला जाता है। अब ये है कि मार्बल ऊपर चला तो पूरे घर की 1 फ्लोर की टाइलें कितने दिनों में लग जाती हैं? आपका घर कितने मरले का? ये 5 मरले का? 5 मरले का है। 1 फ्लोर की फ्लोर टाइल्स पूरे घर की? विद वॉशरूम? ये हाँ जी, विद वॉशरूम पूरा। वॉशरूम आपके कितने हैं? 2 वॉशरूम। 2 वॉशरूम है, 3 और कम से कम 8-9 दिन। 8-9 दिन लगते हैं जी। अच्छा। वो प्लास्टर हुआ हो। अच्छा, तो 8-9 दिन प्लास्टर वैसे जितने 8 आपका कितने मरले या 5 मरले हैं जी। 2 दिन आपके प्लास्टर के लगा के
2 दिन आपके प्लस करके खा जाएंगे, 12 दिन में आपको समझ लें थ्रू आउट ये किधर आप काम कर रहे हैं? डिफेंस में DHA अच्छा, गीगावाट की लेकर DHA टाइल्स की म्यार और सारी स्टाइलिंग DHA के घरों में भी इसी तरह से है? उधर आपने कोई खास ट्रेंड्स देखे हैं? ये अच्छे से अच्छा भी काम हो रहा है क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा स्टाइलिश। हाँ, अभी इसकी आपने क्या कीमत बताई है पर मीटर? 950 रुपये मीटर टाइल है, जो बॉर्डर लग रहा है ये 1050। ये अव्वल दर्जे की टाइल है या आप इसको क्या समझेंगे? ये क्या कैसी क्वालिटी है? ये मैंने दरमियानी क्वालिटी है। इससे अच्छी क्वालिटी में क्या खास बात होती है? इससे अच्छी क्वालिटी में आपको मीटर के साथ महंगी मिलेगी, वो उसमें 3000 रुपये वाली मीटर है। तो क्या खूबसूरत ज्यादा होती है या मजबूत ज्यादा होती है? वो ज्यादा होती है क्योंकि वो उसकी ये लोकल टाइलें होती है जी। तीन कोने बराबर होते हैं, चौथा कोना इसका बैठा होगा। जो लोकल टाइलें होती हैं ये इसमें इतनी अच्छी फिनिश नहीं होती। जितनी अच्छी टाइल इसमें मैंने टाइल्स में यही देखा है कि किनारे जो होते हैं ना वो अच्छी उनकी फिनिशिंग नहीं होती, इस वजह से अननीट लोकल और ये मसाला कहीं से ज्यादा नजर आ रहा होता है, लेकिन इनकी मुझे ठीक ही लग रही है, इनकी फिनिशिंग तो ठीक ही लग रही है। हाँ में लग रही है ना। हाँ और बाकी एक चीज मैं आपको बोल बताऊं कि ये जो टाइल है, ये टाइल जी, जो ऊपर से गोल है, इसकी 3 साइडें एक जैसी हैं, चौथी साइड बैठी हुई है। अच्छा अच्छा ये इसमें फॉल्ट है। अच्छा, दिखाएं जैसे नजर आती जैसे है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको ताकि लोगों को पहचानना आ जाए कि अच्छी टाइल। जाहिर हो जाती है। आप कह रहे 3 साइडें ठीक है, एक बैठी हुई है। 3 कोने इक्वल है इसके और एक डाउन है। ये हमारा लेवल है ना। हाँ, अच्छा ये नाजरीन ये चेक करने का तरीका होता है अच्छी टाइल को। ये लेवल रखेंगे, ये नजर है फर्क, और ये फर्क नजर है आपको, बीच से गोल है। बीच में ना थोड़ा सा मुझे वो स्लिट नजर आ रही है इसमें, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। ये जी मतलब ये किनारे थोड़े थोड़े से बैठे हुए हैं, बीच में से उठी हुई है, जी, ये आप कह रहे हैं? ये गोल है बीच से, मतलब ये सेंटर से थोड़ी सी उठी हुई है, यूं है। ये ऊपर से गोल है। अच्छा, और ये साइडें चारों जो है कोने हैं ना, वो एक जैसे नहीं बैठे होंगे, कुछ ज्यादा एक इनमें से देखें, ये ज्यादा बैठा होगा। लीवी कार बना के लीवी हाँ हाँ हाँ, नहीं, नहीं, ये स्लिट है, ये स्लिट है, ये और वो स्लिट है। ये ज्यादा आप देखें, ये ज्यादा बैठी हुई है साइड, मतलब टाइल एक खरीदते साइड इसकी ज्यादा बैठी होती है। मतलब टाइल खरीदते हुए लेवल साथ लेके जाए। लेवल बेशक का साथ लेके जाए, टाइल मैं वही बताऊंगा कि ये लोकल होगी, उसका यही चक्कर होगा। अच्छा, ये लोकल है। अच्छी से अच्छी टाइल होगी ना, हाँ, उसमें ये बहुत स्पेनिश होगी, दूसरी इटली की होगी है, वो बाहर से आती है या इधर ही बनती है? इधर की नहीं, उनकी फिनिश अच्छी होती है, सारा कुछ बराबर होता है। अच्छी अच्छी वो लेवल गुनिया होता है ना, गुनिया जी, जी। वो उनका सारा ही जैसा होगा वही। वैसे मामूली फर्क है, इतना कोई जैसे आमतौर पे लोग इतने कॉन्शियस होते नहीं है इस चीज के बारे में, है ना? नहीं होती, यही हकीकत है। मसाला अच्छा। आप लगा रहे ना, हमें पता है, हाँ आपको ये दे नहीं होगा। हाँ, मुझे तो जाहिर है, मुझे तो अभी आपने तो बताया तो चीज हाईलाइट हुई है। ये आपको जाहिर नहीं होगा क्योंकि हम लगा रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है मार्बल के फर्श मैंने देखा है, चलते हुए एक जगह चलो तो दूसरी किस्म की आवाज आती है, एक जगह जो है ठक ठक सी आवाज आती है, मजबूती नहीं है, या नीचे मसाला सही तरह नहीं भरा होता। बराबर ऐसे नहीं खाया गया, बोल पड़ते हैं। अभी इस तरह मसाला भरना चाहिए पूरा भर के। पूरी भर के बनती है। ये देखिए लगाइए, नीचे से मसाला बाहर निकलना चाहिए। नवीद भाई, अक्सर मैंने देखा है एक कमरे में टाइलें लगी होती है, एक तरफ सारा फर्क निकाला हुआ होता है, मतलब गुणिये में नहीं होता। या आप मुझे बताएं, ये टाइलें लगाने से पहले आप किस तरह से लेआउट कैसे करते हैं कि सारी अच्छा डिजाइन बने? सबसे पहले गुनिया निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं जी कमरे के थ्रू आउट फ्रंट पे पीस तो नहीं आना चाहिए, हमेशा बैक पे जाना चाहिए, ये साइड बैक साइड पे फर्क निकलना चाहिए। जो होते हैं। अभी ये इस तरह जैसे कमरा है, उधर वार्डरोब है, बाकी ये तो सारा का सारा ही फ्रंट है। गुनिया निकाला ना, ये हमारा सूत्र बना हुआ है। ये कमरा गुणिये में था? ये नहीं, गुनिया में गुणिये में नहीं था। अब ये है। अच्छा, कैसे किया है? ये देखें, अब इधर जो पीस आ रहा है साइड में,
नजर आ रहा है? हाँ, ये वहां पे फर्क आ रहा है। फर्क आ गया। हाँ, वहाँ पे पीस आ रहा है। चले इस क्योंकि साइड के अंदर हमारा सारा दुनिया ये सारे का सारा लोगों को एक जैसा लगेगा, जो फर्क निकलेगा सारा वो इधर निकलेगा, वार्डरोब की साइड में। जी जी, इधर निकल जाएगा। अच्छा, ये इसलिए सूत्र- मतलब ये कोशिश करनी चाहिए छुपी हुई साइड हो। साइड वाला ना शो ना हो। वो कहते हैं ना कि जब आप इंटरेस्ट करते हो ना, इंटरेस्ट में अगर ये चीज होगी तो वो नजर आएगी। वो इस- आप देखते हैं आपको पता है कि किस साइड पे। ये टीवी लाउंज की पक्की हो गई है। जी जी, ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत फिनिश आई है। आजकल लोग इस तरह की टाइल्स लगवा रहे हैं जो ग्लॉसी फिनिश में आती हैं और बड़े साइज की टाइल्स होती हैं। नवीद भाई, टाइल्स का साइज क्या है? 2x2 टीवी लाउंज वाली ना? 2x2 दोस्तों, ये 2x2 फुट की टाइल है। और देखें, ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, सेंटर में डार्कर कलर लगाते हैं और बॉर्डर उसका लाइट कर देते हैं, या बॉर्डर डार्क कलर में लगाते हैं, सेंटर लाइट कर देते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको फिनिश लुक दिखाऊंगा। लेकिन ये देखें, अभी ये टीवी लाउंज की टाइल्स का डिजाइन है। मैं आपको कमरे की टाइल्स दिखाता हूँ। इन्होंने सारी टाइल्स लगाई हैं, यहाँ पर कोई मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया। बड़ा खूबसूरत। मैं आपको अभी देखिए, कमरे में डिफरेंट है। कमरे में भी बॉर्डर वाइट है, उसके अंदर ये ब्राउन मार्बल पैटर्न के बॉर्डर्स हैं, और फिर अंदर से दोबारा वाइट टाइल्स हैं, और सारी ग्लॉसी फिनिश में है। तो लोग अक्सर घर को फिनिश करते वक्त थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वो मार्बल लगवाएं या टाइल्स लगवाएं। आजकल मार्बल का दौर नहीं है। जो टाइल्स की लुक की बात है वो मार्बल उस तक पहुंच भी नहीं सकता। और टाइल्स में आप खूबसूरत डिजाइन भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, लेकिन मार्बल के केस में अगर आप देखें, उसकी आपको रगड़ाई भी करवानी पड़ती है। बाद में उसकी चमक खत्म हो जाती है, आपको फिर मतलब बार बार कुछ अरसे के बाद रगड़ाइयाँ करवानी पड़ती हैं उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए। उस हिसाब से अगर आप एक ही बार टाइल्स लगवा लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। शुरू से लुक बेहतरीन आएगी, और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है मार्बल और इनकी प्राइस में। कि जब टाइल्स की सरफेस क्लीन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या लुक बनी है इसकी। मैं आपको क्लोजर लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये मार्बल पैटर्न है, ऑरेंज ब्लैक वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, जबकि बॉर्डर्स बिल्कुल वाइट है। तो घर बनाने में लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो लेकिन जब बन जाता है तो मेन लुक टाइल्स की आती है और वॉल्स की फिनिशिंग की आती है। तो इन पर खास तवज्जो देनी चाहिए, तभी ये चीज खूबसूरत लगती है। रेट्स आपको हमने बता दिए, इसके साइज भी इसको बता दिया। आजकल लोग बड़ी टाइल्स लगा रहे हैं क्योंकि वही ट्रेंड में है ज्यादा। नवीद भाई, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? 0311 500 7312। ये डोरी खाली आपने इस जगह पे लगाई है या ये थ्रू आउट लगती है? सारी सड़क पे खाली है, ये साइड रहती थी। अच्छा, बाकी सारी तो पहले बॉर्डर्स लगते हैं। हाँ, जी, पहले बॉर्डर से। अभी ये टाइल बॉन्ड है जिसके साथ आप लगा रहे हैं? जी, टाइल बॉन्ड है ये? ड्राई बॉर्डर और सबसे अच्छा वाला है। बताएं, लोगों को टाइल बॉन्ड का भी पता नहीं है, आप अपना नॉलेज शेयर करें इसके बारे में। सबसे अच्छा वाला जो है ना वो एक्सट्रीम का है। एक्सट्रीम का, इसमें सिर्फ पानी मिक्स करना पड़ता है? सिर्फ पानी। कितनी बोरी में कितना पानी? इसका मैंने एक बोरी में 6 डब्बे पाएंगे। एक बोरी कम से कम 1.5 डब्बा मिलता है ये। ये वाला 1.5, एक डब्बे ये कितने लीटर का है? एक पैकेट में ये है कि ये मेरे ख्याल से 3 लीटर का है। अच्छा अच्छा, 3 से 4 लीटर एक लीटर पड़ता है। नवीद भाई, आपने टाइलें लगाना सीखा किधर से? हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब कंस्ट्रक्शन से आप फेसबुक पे अपना ऑफिस है। अच्छा और मेरे जो उस्ताद है मेरे चचा है। अच्छा, मतलब घर से ही आपने सीखा है? जी जी।
इसके नीचे ये जो प्लस्तर करते हैं, ये कितने दिन इसको छोड़ देना चाहिए प्लस्तर करके, उसके बाद टाइलें लगानी चाहिए? सर्दी 2 दिन छोड़ना चाहिए। अच्छा 2 दिन। तो अगर गर्मी है तो एक दिन के बाद आप टाइलें शुरू कर सकते हैं। इसके बाद ये वॉल टाइल्स भी लगाएंगे आप? चले व्यूअर्स, वो हम आपको एक डिफरेंट वीडियो में दिखाएंगे जब लग रही होगी। ठीक है नवीद भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।